भाई साहब कल एक बिगेस्ट अनाउंसमेंट यानी कि दोस्तों ऋतिक रोशन की आने वाली फिल्मों के अंदर एक और फिल्म जुड़ गई है। हाँ दोस्तों, केजीएफ के मेकर्स, सलार के मेकर्स और कांतारा के मेकर्स, तो भाई साहब सलार के मेकर्स यानी कि मैं बात कर रहा हूँ होम वाले वालों की। तो दोस्तों होम वाले और ऋतिक रोशन दोनों कोलैबोरेशन होकर दोस्तों एक मेगा बिग बजट और बिगेस्ट पैन इंडिया मूवी अनाउंसमेंट हो गई है। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में वही बात करने वाले हैं, ये फिल्म क्या होने वाली है, किस तरह होने वाली है, सब कुछ डिटेलिंग में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और इस मीटिंग में क्या क्या हुआ है सब कुछ डिटेलिंग पिन टू पिन पॉइंट तो आज हम इस वीडियो में बात करने हैं। उससे पहले बात करने से पहले और बताने से पहले आपसे दिल से गुजारिश है कि चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, लाइक शेयर और कमेंट भी जरूर कर देना। तो भाई साहब 2017 यानी उससे पहले भी होम वाले प्रोडक्शन था, लेकिन भाई साहब ये नाम जब इतना बिग हो गया, कब हो गया? केजीएफ चैप्टर 1 के बाद। तो दोस्तों केजीएफ चैप्टर 1 जिस तरह भाई साहब सबके दिलों में राज किया हुआ था, रॉकी भाई अभी भी भाई साहब वो ट्रेडमार्क है, यानी कि भाई साहब वो ब्रांड होमबले फिल्म का, फिल्म प्रोडक्शन का वो एक बिग ब्रांड है। क्योंकि भाई साहब वो प्रोडक्ट जिस तरह से बाहर निकल कर सामने आया था केजीएफ चैप्टर 1, तो दोस्तों सभी लोग पागल हो गए थे। उसके बाद केजीएफ चैप्टर 2 भी इतना भयंकर वाला आ गया था, तो सलार 1 पकड़ लेना। अब भाई साहब सलार 2 की हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, शर्वांग वागला। तो दोस्तों वो कब स्टार्ट हो जाएगा? मुझको लगता है प्रभास यहाँ पर फुल टू बिजी चल रहे हैं राजा साहब और फौजी में। उसके बाद वो स्प्रिट में स्टार्ट करेंगे, स्प्रिट के बाद कहीं जाकर वो सलार की शूटिंग कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों वहां पर भी सलार प्रशांत नील को ही बनाना है। तो दोस्तों प्रशांत नील अब एनटीआर के साथ फुल टू बिजी चल रहे हैं। अब ये दोनों फुर्सत से सब हो जाने के बाद वो सलार 2 में हाथ डाल सकते हैं। तो लेकिन भाई साहब होमबोले ने कल धमाका इस तरह फोड़ा हुआ है, सच में किसी ने भी इमेजिन नहीं किया था। क्योंकि भाई साहब तो लिखते हैं, आपको मैं पढ़ के सुनाता हूं। दे कॉल हिम द ग्रीक गॉड, ही इज रूल्ड हार्ट started limited and we see the phenomenon he truly is. We are proud to welcome Hrithik Roshan to the Hombole family for a collaboration year in the making. The tale of greed, graded and glory is set to unfold where intensity meet इमेजिनेशन द बिग बैंग बिगेन्स। यानी कि दोस्तों इतना बड़ा भयंकर होने वाला है ऋतिक द ग्रीक गॉड। तो भाई साहब पहले तो उनको वेलकम किया हुआ है और भाई साहब होमबल फैमिली में, यानी कि दोस्तों यहाँ पर ये फिल्म पहली बात तो दोस्तों अब तो मेरे ख्याल से नहीं, ऐसा नहीं कि दोस्तों वार 2 के बाद इनको ये ऑफर हुई है। तो दोस्तों आपको मैं सुनाना चाहता हूँ, पहले से ही ऋतिक के ये अनगिनत यानी स्क्रिप्ट सुना हुआ है ऋतिक को दोस्तों होमबले वालों ने। तो दोस्तों उनको वो कुछ खास पसंद नहीं आ रही थी, लेकिन फाइनली एक प्रोजेक्ट इतना भयंकर वाला उनको पसंद आ गया है कि भाई साहब वो तुरंत ही हाँ कर दे। ऋतिक रोशन को हल्के फुल्के मत लेना, क्योंकि भाई साहब वो इतना, अब वार 2 ही देख लेना, वार 2 भाई साहब इतना भयंकर वाला बॉक्स ऑफिस फाड़ कर निकल जाएगा कि भाई साहब आप खाबो ख्यालों भी नहीं सोच सकते। क्योंकि 14 अगस्त को इतना भयंकर वाला, यानी कि इनके वार 2 के कंटेंट में दम रहेगा। तो दोस्तों कूली का भाई साहब मैं क्या कह सकता हूँ, वो तो भाई साहब थलाइवा है, ओरिजिनल थलाइवा। तो भाई साहब उनके सामने तो भाई साहब सब पानी कमी है। तो देखना पड़ेगा वार 2 किस तरह आती है। वार 2 के अंदर ऋतिक की फिजिक्स बॉडी देखना भाई, सच में भाई मैं पागल हो गया। उनके ट्राइसेप्स, आर्म्स यानी कि चेस्ट यानी कि बॉडी पूरी फिजिक्स इतना भयंकर वाला लगा मेरे को भाई साहब, मैं पागल हो गया देख के ही इतना। तो भाई साहब उसके बाद ये ऑफर नहीं हुई, उससे पहले ही ऑफर हो गई थी। लेकिन भाई साहब एक एक कहते हैं ना दोस्तों, एक ऐसा टाइम चाहिए कि भाई साहब अनाउंसमेंट करने के लिए सबको भाई साहब हिला दे, वैसा ही भाई अब भाई साहब मुझको लगता है क्रिश 4 के बाद ही ये इसमें हाथ डाल सकते हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर वार 2 फुल टू स्विंग में चल रही है, सॉन्ग की शूटिंग बाकी है, अभी भी सॉन्ग की शूटिंग नहीं हुई है। तो जैसे कि फुर्सत मिलती है तो दोनों को दोस्तों वो फाइनल शोडाउन यानी कि बिगेस्ट बैटल सॉन्ग वो कर देंगे, नो डाउट बैटल होने वाला है सॉन्ग में। उसके बाद दोस्तों वो क्रिश 4 में हाथ डालेंगे। तो दोस्तों क्रिश 4 के अंदर वो खुद डायरेक्टर भी है और भाई साहब वो एक्टर भी है, दोनों काम बहुत ही
अलग ही लेवल का देखने को मिलेगा आपको। फर्स्ट बार दोस्तों, फर्स्ट टाइम ऋतिक रोशन ये फिल्म को डायरेक्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों ये ऐसा नहीं कि वो भाई साहब ये फिल्म डायरेक्ट ही डायरेक्ट करेंगे, लेकिन भाई साहब उनसे पहले वो फिल्मों में आने से पहले असिस्टेंट रह चुके हैं फिल्मों के अंदर। कर्ण अर्जुन देख लेना, उनकी फिल्में यानी कि बहुत ही लॉन्ग जर्नी रही हुई है। तो दोस्तों हल्के फुल्के मत लेना ऋतिक रोशन की डायरेक्शन के बारे में, वो तो फाड़ कर निकल जाएगा, इतना तो जरूर है। और भाई साहब YRF का पैसा लगा है तो दोस्तों सच में वो इमेजन के भारी हो जाता है। और भाई साहब राकेश रोशन का एक वीडियो वायरल हो रहा है, वो बंदा इतने उम्र में भी दोस्तों अपने एक्सरसाइज इतना सच में मेहनत कर रहा है कि भाई वो भी सेट पर रहेंगे ही रहेंगे, नो डाउट। तो भाई साहब ग्रीक गॉड ऋतिक रोशन और होम्बले दोनों कोलैबोरेशन होकर भाई साहब वो आ रहे हैं। तो दोस्तों इतिहास में एक और फिल्म दर्ज कर लेना, क्योंकि होम्बले वालों ने धमाका फोड़ दिया है। अब भाई साहब फिलहाल वक्त ये कुछ डेवलपमेंट पर चल रही है, अभी काम चल ही रहा है, नरेशन हो गया है भाई साहब, प्री प्रोडक्शन काम स्टार्ट है और एक ही होना बाकी है। अब स्क्रिप्ट के हिसाब से दोस्तों अभी तो ये थोड़ा सा लेट लग रहा है, क्योंकि दोस्तों होम्बले वालों की फिल्म में अभी बहुत सारी फिल्में हैं। तो दोस्तों अभी ये आना बाकी है, सलार 2 आना बाकी है, कांतारा चैप्टर 1 अभी शूटिंग चल रही है। तो दोस्तों सलार 2, कांतारा चैप्टर 1, तो वैसे वैसे फिल्में बहुत ही लाइनअप में है। उसके बाद कहीं जाकर ये फिल्म आ सकती है। तो दोस्तों ऋतिक रोशन का ये कहना है कि भाई साहब वो साल 2 साल में एक ही फिल्म करते हैं, वो तबाही लेकर आते हैं। मुझको लगता है आपके अंदर वो पोटेंशियल है, तो आप फिल्म में धड़ाधड़ साल भर साल ऐसे फिल्में लाते रहे। तो फाइनली होम्बले वालों ने ऋतिक रोशन को साइन कर लिया है। अब भाई साहब वो फिल्म कब आती है, कब अनाउंसमेंट होती है, तो भाई साहब शूटिंग कब स्टार्ट होती है, मैं आपके लिए जरूर लाऊंगा। तो उससे पहले बताने से पहले तो दोस्तों प्लीज यार प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, लाइक शेयर कमेंट भी जरूर कर लेना। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं, जय हिंद।